आज हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं पाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग गिनती के बारे में जान रहे हैं, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से, इसलिए प्राकृतिक संख्या को हम कह सकते हैं किससे शुरू होते हैं? 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं आगे आएंगी वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो विशेष रूप से इसकी परिभाषा बन जाती है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ऐसे गिनती को काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो है 4 प्रकार की होती हैं। एक सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है। सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर, भाज्य संख्याओं को हम डिविजिबल नंबर कह सकते हैं, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर। अब देखिए, सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग देने पर वो कट जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है ना, आगे संख्याएं ऐसे आती जाएंगी। और देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 16 14 16 जो दिए गए हैं वो 1 अंक या 2 अंक की संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर अधिक अंकों की संख्याएं हो तो हम कैसे बताएंगे कि वो सम संख्याएं या नहीं? तो अधिक अंकों की संख्याएं अगर है तो उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। इससे उसकी पहचान हो जाएगी। अब ऐसे विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 से न कटे, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आदि अधिक अंकों की विषम संख्याएं हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, अंतिम में देखते हैं कि 1 3 5 7 9 आ रहा है या नहीं। अगर उसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आएगा तो वो विषम संख्या कार से भी कर सकते हैं कि अगर लास्ट वाला अंक 2 से भाग देने पर कट जाए तो वो सम होगा, और जो लास्ट वाला अंक 2 से भाग देने पर न कटे वो भी सम हो जाएगा। अब देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो और साथ ही साथ और अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा किसी प्रकार से है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्याएं। जैसे कह दिया है यहाँ पर 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 और 21। अब देखा 4 से पहले जितनी भी संख्याएं आ रही हैं 2 3 या 1 आ रहा है, वो या तो हम स्वयं से करते हैं या तो 1 से, इसके अलावा और किसी से नहीं करते हैं। जैसे 2 है तो 2 से का नाम 2 होता है, 1 2 नहीं 2, और किसी से नहीं करता है। 3 है, 3 का नाम 3, 1 3 या 3, 2 और 2 से कटता ही नहीं है, इसलिए हम उसको हम भाज्य संख्या नहीं कह सकते। इसके बाद 4 आता है, तो 4 जो है वो 2 से भी कट जा रहा है, 4 और 1 दोनों से कट रहा है, 4 का नाम 4, 1 चौके 4 और 2 दूनी 4, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद 5 आता है, 5 का नाम 5, 1 5 5, और इसके अलावा और किसी से नहीं कटता, इसलिए उसको हम भाज्य संख्या में नहीं रखेंगे। 6 तो 6 और 3 दूनी 6 कट जाता है, और 6 का नाम 6, 1 छक्के, यानी स्वयं और 1 से कटने के अलावा 2 और 3 से भी कट जाती है भाज्य। ऐसे 8 9 10 11 12 ये सब भी संख्याएं अपने और 1 के अलावा और किसी से कट जाती है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से न कटे और किसी से विभाजित ना हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। क्या होता है? 2, और 2 1 से और स्वयं से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। और इसी प्रकार से 3 है, 3 और 1 से कटता और 2 से नहीं कटता है, इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 1 और 3 के अलावा और किसी से नहीं कटता, इसलिए हम 3 को अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद 4 कट जाता है, 5 और किसी संख्या से नहीं कटता, केवल 5 और 1 से, इसलिए हम उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। 7 है, 7 और 1 से कटता है, इसके अलावा और किसी से भाग लेने पर नहीं कटता है। 2 3 4 इन सब से ये 7 नहीं कटेगा, इसलिए हम 7 को अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद 9 है, तो 9 को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्यों? 9 से भी कट रहा है 1 से, इसके अलावा 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए हम
9 को अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? 11। तो 11 1 और 11 से कटता है, किससे? 13 है, वो भी 13 1 13 और 1 13 होता है। इस प्रकार से हमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। और आगे देखिए कुछ और भी बातें हैं, और इस प्रकार से ध्यान रखना है इस चीज को कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 99 हो जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे 99 हो जाएगा, इसको 99 कहेंगे। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100। क्योंकि 100 से पहले 3 अंक की कोई संख्या नहीं आती है। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 999। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999, ठीक है। 9999 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की, चाहे 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की बड़ी संख्याएं निकालना हो तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे आप। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 1 लिख दिए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना तो 1 के आगे 1 जीरो, यानी 2 अंक पूरे होने चाहिए। और ऐसे 3 अंक की निकालना तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना तो 1 के आगे 3 जीरो, और 5 अंक की सबसे छोटी निकालना तो 1 के आगे 4 जीरो लगा। यानी छोटी संख्या के लिए हम 1 के आगे जीरो बढ़ाते जाते हैं, और बड़ी संख्या के लिए जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतनी टाइम हम 9 लिखते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी तो सिंगल लाइन है ना, 2 अंक की सबसे बड़ी तो डबल लाइन, और 3 अंक की सबसे बड़ी तो ट्रिपल लाइन हो गया। 4 अंक की सबसे बड़ी है वो पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बार 9 लिखेंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 बार 9 लिखेंगे। इस प्रकार से जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार आपको 9 लिख देना है। अब देखिए यहाँ स्थानीय मान की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कितना ये अंक एक संख्या दे दिया है, इसमें अंकों का स्थान हम देखते थे क्या है। यहाँ पर 5 इकाई स्थान है, 4 दहाई स्थान, 3 सैकड़ा, और 2 हजारवें स्थान पे, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इन अंकों का हमें स्थानीय मान निकालना है तो उसके लिए हम जो इकाई स्थान पर होता है उसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। तो 5 एकन्ना 5, ये 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 एकन्ना 5 हो जाएगा। फिर ऐसे 4 जो दिया है तो 4 दहाई स्थान पे है, तो 4 का स्थानीय मान निकाला, 4 में 10 से गुणा करें, 4 दहाई 4 ही हो जाएगा। फिर ऐसे 3 का स्थानीय मान निकाला तो 3 सैकड़ा स्थान पे है, 3 में 100 से गुणा कर देंगे, तो 3 का 100 में जब गुणा करें 100 3 300। ऐसे 2 हजारवें स्थान पे है, इसलिए 2 में 1000 से गुणा कर, 2 का 1000 गुणा तो 1000 दूनी 2000। 7 10,000 स्थान पे, तो 7 में हम 10,000 से गुणा करें, 7 दाएं 70,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 लाखवें स्थान पे 2 में 1 लाख से गुणा कर दें, 2 लाख हो जाएगा, 2 का 2 लाख। और ये 3 10 लाखवें स्थान पे, 3 में 10 लाख से गुणा कर 10 3 30 लाख हो जाएगा। और ध्यान रखें एक बात और कि अगर हमें किसी भी स्थान पर कोई अंक दिया है तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए ध्यान रखें कि उस अंक के दाहिने तरफ जितने अंक है उतना जीरो रख दीजिए। जैसे 5 है, 5 के दाहिने तरफ कोई अंक नहीं है तो इसके आगे कोई जीरो नहीं, 5 का 5 ही उसका स्थानीय मान होगा। 4 के बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो 4 के आगे 1 जीरो नहीं, 4 है 4 के 1 जीरो नहीं, कितना हो जाएगा? 40 रहता है। तो किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना तो उसके दाहिने तरफ जितने अंक हो उतना जीरो रख दिया जाता है, तो उसका स्थानीय मान निकल जाता है।